नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। और आज हम बच्चों से जुड़ी बातें करते हैं। बच्चे बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होते हैं और सही और गलत का क्या है इसका उनको बोध नहीं होता है। वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो उनको बताया जाता है, उसी हिसाब से उनकी चेतना, उनका मन मस्तिष्क तैयार होता है। आपको एक उदाहरण दूंगा मैं, अपने बचपन की एक घटना है। पहले घर गांव में खपरेल के हुआ करते थे, जिसमें चिड़ियों का बसेरा हुआ करता था। ऐसे ही जब मैं छोटा था तो माँ के बहुत ज़्यादा करीब था। एक बार उसी खपरेल के मकान के एक हिस्से से एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया अपने घोंसले से, क्योंकि चिड़िया जो है पहले उन्हीं खपरेल के घरों में गौरैया घोंसला लगाया करती थी। जब गिर गया तो मैं उस बच्चे को उठा लिया। बाल मन चिड़ियों को देख के बड़ा आकर्षण होता ही है। मैंने उठा लिया, लेके अपनी माँ के पास आया। माँ ने कहा कि ये क्या है, ये क्यों किए हो, ले जाओ रख दो। मैंने कहा नहीं, मैं रखूँगा नहीं, मुझे खेलना है इससे। माँ ने कहा नहीं, ये किसी का बच्चा है। तो मैंने कहा, फिर मैंने जिद किया, मैंने कहा नहीं, मुझे खेलना है। तो माँ ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे बच्चे हो, आप मुझसे दूर जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा? मैंने कहा नहीं। और उन्होंने बोला और मुझे? तो मैंने कहा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोली ठीक वैसे ही ये किसी का बच्चा है, इसको तकलीफ़ होगी, और जिसका बच्चा है उस माँ को भी उसी तरह से तकलीफ़ होगी, तो ले जा के रख दो। मैं ले जा के रख दिया। वो बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए कि आप एक जीव से भी पीड़ा के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर जुड़ते हो और उसको महसूस करते हो। ऐसी एक घटना और थी घर में। बड़ी माता जी, एक बार घर के जानवर के ऊपर मैंने ऐसे डंडा उठाया मारने के लिए, गाय थी, तो बड़ी माता जी ने रोक दिया और उन्होंने बोला नहीं बेटा, चोट लगेगा। और वो जो जीव बोल नहीं पाते हैं, जो अपनी वेदना कह नहीं पाते हैं, उनको और ज़्यादा नहीं पीड़ा देनी चाहिए। वो एक मैसेज था मेरे पास और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा होकर सोचने लगा। बाद में समझ में आया सही में उसके अंदर भी तो उसी तरह से पीड़ा का बोध है, वही उसी तरह से चेतना है, उसी तरह से उसका आहार विहार है, तो उसको भी तो उसी तरह के सुख दुख महसूस होंगे। ऐसे ही अगर कोई बच्चा घर में देख रहा है हिंसा हो रही है या किसी जानवर को काटा जा रहा है, तो उसके लिए वो सामान्य सी बात हो जाएगी। वो उसी तरह से उसकी चेतना, उसका मानसिक विकास होगा। तो इस चीज़ का ध्यान बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना कि आप क्या करते हो, आप क्या उनको दिखाते हो, किस तरह का मैसेज आप देते हो। इस समय की फिल्मों का प्रभाव, यूट्यूब पे आने वाली रील्स का प्रभाव, इन सारी सोशल मीडिया का प्रभाव जो है बच्चों के मन मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा पड़ रहा है। इसी की वजह से देखिए कि एक हिंसक समाज का निर्माण हो रहा है। ऐसे में हम सब की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, हम अपने परिवार के स्तर पे बच्चों को एक उचित परिवेश, एक सकारात्मक परिवेश, एक संवेदनात्मक परिवेश, एक अच्छा परिवेश दें, ताकि वो इस समाज में एक अच्छे और बेहतर नागरिक के रूप में जो है आगे चल के अपना योगदान दे सकें।